नमस्ते, मैं डॉक्टर सीवी मेहता, चेयरमैन आनंद क्यूर एंड केयर। आप सभी से एक छोटा-सा एक रिक्वेस्ट करने के लिए आपके सामने आए हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आज जो ये कोरोना वायरस इतना तेज़ी से जो आज फैल रहा है और कितने सारे लोगों को नुकसान कर चुका है, कितने सारे फैमिलीज़ में कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है, बहुत लॉसेस कर चुका है, कितने बिज़नेस सेक्टर्स को हैम्पर्ड कर चुका है। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि बहुत नुकसान हो चुका है, काफ़ी नुकसान, काफ़ी लोग इसमें टेंशन में काफ़ी आ चुके हैं। इसका ही दिस इज़ एक हम एक नेगेटिव पक्ष को रख रहे हैं, पॉजिटिव पक्ष हम ये भी देख सकते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके अफ़ेक्ट आने के बाद आज वो स्वस्थ हो चुके हैं, जो काफ़ी सीरियस कंडीशन होने के बाद भी ठीक हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों हुआ? हम ये कह सकते हैं कि हम ये फ़ील करना चाहिए कि आज ईश्वर ने जब हमें बचाया, ईश्वर ने जब हमें वापस हमारी सीरियस कंडीशन को वापस हमें ठीक करके लाया है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों? आज हम देखेंगे कि आज इतने सारे होने के बाद भी आज जितनी मेडिसिन्स एंड जितने भी प्रोवाइड हो रहे हैं, सब धरे के धरे रह जा रहे हैं एंड वापस वही चीज़ें, वापस जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी, जो पुरानी चीज़ें वापस आ रही है। हम पहले मज़ाक करते थे लोगों को, हाथ मत धो, पहले मज़ाक करते थे कि ये क्यों ढक के रखते हो, क्यों मास्क पहनते हो? और देखिए वही चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या ईश्वर हमें सिखा रहे हैं कि आप मास्क को पहन के रखिए, मास्क पहन के रखिए, जिसकी वजह से आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये चीज़ें हमारे जो अंदर की चीज़ों में नहीं जाए। क्योंकि हमारी जो वाइटल फोर्स, जो हमारे जो अंदर की जो आत्मा है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, वो डैमेज नहीं हो। इसलिए हमें ढक के रखें। जब हमारे अंदर की शक्ति, जो हमारी प्राण शक्ति, जो हमारी, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जब हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे अंदर इंटर नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ों को मेंटेन करिए, इसलिए आप मास्क पहन के रहिए। हम लोग बोलते हैं हाथ धोइए, वापस अच्छे से हाथों को फ्रेश करके रखिए, कीटाणु नहीं आएँगे। ये सब चीज़ें पहले सुनते थे, मज़ाक लगता था, लेकिन आज देखिए वही चीज़ हमें बचा रहा है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि वो पुरानी चीज़ें, पुराने युग ईश्वर वापस लेके आ रहे हैं, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ को। अब वापस जब आ रहे हैं, वापस ईश्वर ने आपको ठीक किया है, वापस आपको ठीक करके आगे बढ़ाया है, तो इसको आप भूलिए नहीं। आप उसको एक पॉज़िटिव साइन लीजिए एंड पॉज़िटिविटी अपने करके आप पॉज़िटिव आगे बढ़िए एंड इसको कुछ सीखते हुए आप बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आप नेचर से प्रेम करना सीखिए, नेचर से प्यार करिए। वो नेचर जिसको हम लोग भूल चुके थे, वो नेचर आप खुद जाके देखिएगा, बड़े-बड़े बिल्डिंग बन जा रहे हैं, बड़े-बड़े घरें बन जा रहे हैं। हम लोग कितने प्लांटेशन करते हैं? शायद नहीं करते हैं। हम पेड़-पौधे नहीं लगाते हैं। हम कभी ये ध्यान नहीं दिए हैं कि जो वही जो पेड़-पौधे जहाँ पे चिड़िया चहकती थी, हम आज अब कभी सुनने मिलता है? आप कभी सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं ना। क्यों नहीं सुन पाते? कि पेड़-पौधे हैं नहीं, पेड़-पौधे बहुत कम हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, रोडें बन जाती है, कहाँ पेड़-पौधे कहाँ लगाए जाते हैं? इवन कोई लगाता है उसको मेंटेन नहीं करता है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ नेचर से प्यार करना आप सीख जाइए। ये न्यूटन्स का लॉ अप्लाई हो रहा है कि हमने प्रकृति का नुकसान किया, प्रकृति ने आज हमें रिटर्न दिया, हमें ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ रहा है। क्यों तड़पना पड़ रहा है? आगे फ्यूचर्स में कभी ऐसा ना हो, हम पेड़-पौधे लगाएँ, हमें इतना प्लांटेशन करें, नॉट इवन प्लांटेशन नहीं, उसको बचाएँ, उसको संरक्षण दें, उसको मेंटेन करके रखें। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े-बड़े पौधे लगाएँ, आपके पास जगह नहीं है, आप गमले में लगाएँ, छोटे-छोटे जगहों में लगाएँ, बट लगाएँ ज़रूर। ये प्रण लें कि आने वाले समय में हम अपने प्रकृति को इतना हरा-भरा कर देंगे कि आने वाले समय में ईश्वर कभी हमें दंडित ना करे, ईश्वर हमें कोई पनिशमेंट ना करे जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए। दूसरा वो चीज़ है, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को फ्रेश करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को जागृत करने के लिए आप डिसिप्लिन लाइफ जिए। सुबह उठिए, आप मॉर्निंग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देर से उठते हैं, उनसे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाती है। आप सुबह उठिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ध्यान कीजिए। मेडिटेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है।
क्योंकि मेडिटेशन ही वो मतलब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये फ़ील कर सकते हैं, हमारे ईश्वर हमारे मार्गदर्शन करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, आप सही दिशा में जाओ, गलत दिशा में मत जाओ। तो ये सिर्फ़ हमें ध्यान से मिलता है, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करेंगे आपकी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाती है, हमारे मन के द्वार खुल जाते हैं, हमारा माइंड क्लोज़ नहीं रहता है, हमारे मन के दोनों दरवाज़े खुल जाते हैं। एक दरवाज़े से अगर बहुत सारी चीज़ें आएगी, दूसरे दरवाज़े से निकल जाएगी। तो हम अपनी मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, माइंड को फ्रेश करना चाहिए। हम जितने भी लोगों से गिला शिकवा है, द्वेष है, हम आप ये सोचें कि लाइफ़ हमारा बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कोरोना इस पैंडेमिक में कितने सारे ऐसे लोग जो आजकल हम जिनसे बातें कर रहे हैं, आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तो बस मैं यही बोलूँगा, आप सब भूल जाइए, जो द्वेष, गिला शिकवा है सब हटा दीजिए। आप बस ये सोचिए कि आज शायद मैं हूँ, शायद ना रहूँ, आज वह हैं, शायद ना रहे। इसलिए प्यार करना सीखिए, सबसे अच्छे से बातें करिए, अच्छे से पेश आइए। अगर कोई ऐसा फ़ील होता है कि मैंने उनसे बहुत नुकसान किया, अब माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लीव इट, उनको छोड़ दीजिए। शायद उससे आप खुश रहेंगे, आपकी प्राण शक्ति खुश रहेगी, आप में नई ऊर्जा आएगी, आप अच्छे से काम कीजिएगा। तो मैं संक्षेप में यही बोलूँगा कि ये जो लाइफ़ है, ये जो लाइफ़ हमें जो वापस मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, उसको वापस पहले जैसा मत बनाइए। सात्विक भोजन कीजिए, मांस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर संभव हो तो उस जीव जंतु को जो मार के खाते हैं, नॉन-वेज जो खाते हैं, मांसाहारी जो हैं, उस जानवर को मार के खाना उचित नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार वो सही है। आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, आप सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक आहार लीजिए, उससे आपका मन आपका बहुत फ्रेश होगा, और जितना मन फ्रेश होगा, आपकी प्राण शक्ति उतना अच्छी होगी। जितनी प्राण शक्ति अच्छी होगी, जितना वाइटल एनर्जी आपका अच्छा होगा, आपकी इम्यून सिस्टम जितनी अच्छी होगी, आपके अंदर कोई भी जर्म्स, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये जो ईश्वर ने नया लाइफ जो आपको दिया है, उसको वापस पहले जैसा मत बनाइए। नेचर से प्यार कीजिए, पौधारोपण कीजिए, अपने चारों तरफ हरियाली को बढ़ाइए, लोगों से प्यार करना सीखिए। योगा, प्राणायाम और ध्यान को अपनी लाइफ का एक ज़रिया बना लीजिए। अच्छे से काम कीजिए, आप देखिएगा आप भी खुश रहेंगे, और आने वाले आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, और आपका समाज भी काफ़ी खुश रहेगा। थैंक यू सो मच। आपका मैं इतना बोल के अपनी स्पीच को विराम देता हूँ, एंड आशा करता हूँ कि शायद हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोग हैं, शायद इन चीज़ों को अमल करेंगे, तब अब फ्यूचर्स में कभी भी जो आज हम ऑक्सीजन के लिए जो तड़पे हैं, हमारे जितने भी दोस्त ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, शायद इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और शायद फ्यूचर्स में ऐसी तड़प के हम लोगों को मरते हुए ना देख सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।